ज़रूरी तो नहीं कि इंसान जैसा चाहे, जो चाहे उसे वैसा ही सब मिल जाए। कभी कभी वो खुदा देकर भी आजमाता है और कभी कभी लेकर भी। कभी कुछ चीज़ों के छिन जाने पर इंसान मुकम्मल तरह से टूट जाता है, ना उम्मीद हो जाता है। यूँ लगता है जैसे उसके जीने की वजह से छीन ली गई हो। मगर वो तो रब है ना, वो सब जानता है, तुम्हारा बेहतर भी और तुम्हारा बेहतरीन भी। हाँ, मगर वो वक्त बहुत मुश्किल होता है। उम्र सदियों की थकावट ले बैठती है। यूँ लगता है दिल धड़कने की अदाकारी कर रहा हो और सांसें चलते रहने का फ़र्ज अदा कर रही हों। दिमाग किसी बोझ तले दब गया हो, जैसे तमाम रास्ते बंद दिखाई देते हैं। लेकिन जब तुम सर उठाकर आसमान की तरफ देखते हो तो यूँ लगता है जैसे वो खुदा तुम्हें ही देख रहा हो और मुस्कुरा रहा हो और फिर चुपके से कह रहा हो, मेरी इतनी बहादुर बंदी इतनी जल्दी घबरा गई। हाँ, वो वक्त बहुत कठिन होता है, मगर खुदा के बहुत करीब कर देता है और फिर खुदा इस दिल को मुतमईन कर देता है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे हिफ्ज़ो मान के साथ होंगे। मेरा नाम है गुल और मेरा ख्वाब है 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। और अपने 1 मिलियन के सब्सक्राइबर्स के ख्वाब के साथ मैं किचन में आ गई थी आलू गोभी के पराठे बनाने के लिए। अभी आलू गोभी का थोड़ा सा सालन जो 3 दिन से हमारी फ्रिज में पड़ा हुआ था, ऐसे तो कोई ख़त्म कर नहीं रहा था। मैंने सोचा कि इसके पराठे बना दिए जाएँ। वैसे भी सर्दियों में आलू वाले पराठे, आलू गोभी के पराठे, मिक्स सब्ज़ी के पराठे, आलू मेथी के पराठे और पता नहीं कौन कौन से पराठे। भाई पराठों की भी एक लंबी सी लिस्ट है। इतनी सारी किस्म के पराठे होते हैं ना, अगर मैं पराठे ही स्टार्ट कर दूँ ना तो मुझे लग रहा है कि कोई 1 महीना तो आराम से मैं पराठों की रेसिपीज शेयर कर सकती हूँ। लेकिन मसला ये है कि फिर वो पराठे खाएगा कौन, क्योंकि मैं, अम्मी और रुबीना, हमारा तीनों का बड़ा हेल्दी ब्रेकफास्ट होता है। इंशाल्लाह वो हेल्दी ब्रेकफास्ट भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अबू हुरैरा और नबीहा जो है ना, वो दोनों ही सुबह स्कूल नाश्ता करके नहीं जाते हैं, सिर्फ वो दूध का गिलास पी लेते हैं या कोई फल वगैरह पड़ा हो तो वो खा लेते हैं। वो रोटी, पराठे, ब्रेड वगैरह कुछ भी नहीं लेते हैं। हमारे घर में अबू हुरैरा पराठा लवर है और वो भी सिर्फ मेरे हाथ का खाता है, अगर कोई और बना देना फिर नहीं खाता। मुझे आलू गोभी से ज़्यादा आलू मेथी के पराठे पसंद है और मुझे लग रहा है कि कोई 4 या 5 साल हो गए हैं मैंने मेथी ना तो वैसे ही खाई है, ना मैंने मेथी के पराठे खाए हैं। अभी भी मेरी मेडिसिन चल रही है, इसी वजह से मैं मेथी खाने से परहेज़ कर रही हूँ। साग, पालक, मेथी, ये जितनी भी ग्रीन वेजेस हैं ना, मुझे 4 से 5 साल हो चुके हैं मैंने नहीं खाई हैं। मेरे सामने बैठकर खा रहे होते हैं, मेरा बहुत दिल करता है लेकिन मैं नहीं खाती हूँ, क्योंकि तकलीफ़ जो है ना वो फिर खुद ही बर्दाश्त करनी है। इसीलिए इंसान अपने मुँह को कंट्रोल कर ले। और मैं अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करूँ कम है। भाई बाकी चीज़ें तो खा सकते हैं ना, अगर 2-3 चीज़ें नहीं अलाउ हैं तो कोई बात नहीं, उसकी जगह और भी तो अल्लाह ताला ने कितनी नेमतें दी हुई हैं जो हम खाते हैं, उसी को खाकर अल्लाह पाक का करोड़ करोड़ शुक्र अदा करना चाहिए। क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है ना कि जिनको सिर्फ दलिया या इस तरह की हल्की फुल्की चीज़ खाना अलाउ होती है, बाकी दुनिया की किसी भी नेमत को वो नहीं खा सकते हैं। तो उनके सामने तो हम बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बस हम इंसान होने के नाते गिला कर जाते हैं, भाई फ़लाँ चीज़ नहीं मिली, फ़लाँ नहीं मिला है। अल्लाह ताला से गिला करने के बजाय अगर हम शुक्र की आदत को अपना लेना तो ज़िंदगी से शिकायतें बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगी। जो दुनिया में नहीं मिला कोई बात नहीं, वो उस जहान में मिल जाएगा और दुगना तिगना होकर हमें मिलेगा और वहाँ पर हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे कि या अल्लाह आपने हमें दुनिया में नहीं दिया, ये आपने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया। वहाँ तो जो कुछ आपको मिलेगा ना उसकी खुशी भी बेइंतहा होगी। यहाँ पर तो अगर आपको कोई खुशी मिलती है ना तो साथ में हसद करने वालों का हसद भी मिलता है, बुग़्ज़ करने वालों का बुग़्ज़ भी मिलता है, नफरत करने वालों की नफरत भी आपको मिलती है, अपनों में बैठे पराए भी आपको मिल। जब आप तकलीफ में हो ना तो यकीन जाने किसी को इस बात की परवाह नहीं होगी कि आप तकलीफ में हैं। आपने तकलीफ में कितना वक्त गुजारा, कितने साल गुजारे, उसका हिसाब किसी के पास नहीं होगा। लेकिन अगर अल्लाह आपको कोई छोटी सी खुशी दे देंगे ना तो लोग उसका हिसाब करने बैठ जाएंगे, उसकी तहकीक करने बैठ जाएंगे। आपके बुरे वक्त में आपका साथ देने वाला ही असल में आपका सबसे बेहतरीन दोस्त, आपका सबसे बेहतरीन साथी और आपका सबसे बेहतरीन रिश्ता होता है। अपने हाथों से हमेशा खैर तकसीम करें, क्योंकि अगर आप खैर तकसीम करेंगे तो आपके मुकद्दर में भी खैर ही लिखी जाएगी। मैं छोटी छोटी खुशियों को भी तलाश करती हूँ और कोई छोटी खुशी भी अगर मुझे मिल रही है ना तो मैं उसे भरपूर तरीके से इंजॉय करती हूँ, उस मौके को हाथ से जाने नहीं देती हूँ। मैं अपनी बेरंग सी जिंदगी में खुद रंग भरने की कोशिश करती रहती हूँ। किसी दूसरे को मुस्कुराहट देकर उसकी मुस्कुराहट को अपने चेहरे पर सजा लेती हूँ और ऐसे मुझे ज़िंदगी के मायने समझ में आते हैं। दूसरों को खुशी देकर देखें, यकीन जाने आपको भी
दिली सुकून नसीब होगा। नफरतों की फसल बोना भी आसान है और उसे काटना भी आसान है, लेकिन एक बार नफरतों की आदत ज़मीन को पड़ जाए तो फिर ज़मीन बंजर हो जाती है, फिर उस पर नफरतों के सिवा कभी कुछ नहीं उगता है। लोगों की बातें तो पत्थरों की तरह होती हैं, अगर इन्हें आप अपनी कमर पर सवार कर लें, अपने कंधों पर सवार कर लें तो ये आपको दबा देंगी। हाँ, अगर इन्हीं बातों को आप अपने कदमों के नीचे रख लें तो आपका कद ज़रूर ऊंचा हो जाएगा। बस अपनी ज़िंदगी में एक बात का ज़रूर ख्याल रखें कि कभी भी अपने रिश्तों से, अपने प्यारों से या जो लोग आपके साथ खड़े हैं उनसे झूठ मत बोलें, क्योंकि एक झूठ को छुपाने के लिए आपको हज़ारों झूठ बोलने पड़ेंगे। हाय रब्बा, मैं इतनी सीरियस हो गई। मुझसे वैसे सीरियस रहा तो नहीं जाता है, लेकिन अगर मैं सीरियस हो जाऊँ ना तो मुफक्किरों की रूह मेरे अंदर आ जाती है, फिर मैं पूरी फिलोसोफर बन जाती हूँ। वैसे कभी कभी नहीं, बुढ़ी रूह बनना भी अच्छा होता है। वैसे मुझसे सीरियस नहीं रहा जाता, मैं जितनी मर्जी टेंशन में हूँ, जितनी मर्जी मैं गुस्से में हूँ ना, मुझसे कोई अगर इंसान हंस के बात करता है ना तो मैं डबल हंस कर उसको जवाब देती हूँ, और ज़्यादातर फ़नी ही जवाब दे रही होती हूँ। यहाँ पर जी मैं अफ्तारी की तैयारी कर रही थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कौन सी अफ्तारी आ गई है, तो अब जो मेरी पुरानी देखने वाली है ना वो जानती होंगी कि हमारे घर में साल में 2 बार रमज़ान आता है। एक तो जो फ़र्ज रमज़ान है वो तो आता ही है, एक हम सर्दियों में भी रोज़े रखते हैं। तो घर वाले सब ने रोज़ा रखा हुआ था सवाए मेरे। मैंने भाभी को यहाँ पर कॉल कर ली कि आप भी यहीं पर आ जाएं, मिलकर अफ्तारी करेंगे। तो मैंने मटरों वाले चावल बना लिए थे, साथ में बनाने लगी थी बच्चों की फरमाइश पर बर्गर। जो शामी कबाब मैंने बना कर रखे थे ना उन्हें ही बर्गर में लगा दूंगी। अंडे वाला बर्गर मैं बनाने लगी थी, लेकिन मेरे अंडे वाले बर्गर के अंदर क्या ख़राबी मैंने की है वो आप लोगों ने मुझे बताना है। अब कभी कभी हो जाता है ऐसा, लेकिन ये वाला जो ब्लेंडर मैंने किया था ना इस पर बाद में खुद ही हम बहुत ज़्यादा हंस रहे थे। अब बच्चे मुझे कह रहे हैं कि हाला बर्गर तो बहुत मज़े के बने हैं, लेकिन कुछ है जो इसमें कमी है, मतलब कोई ऐसी चीज़ है जो आपने इसमें नहीं डाली ना, तो ये ना अंडे वाला बर्गर लग नहीं रहा। अब वो मुझे बार बार अंडा लफ्ज़ दोहरा भी रहे हैं और खुद को भी उन्हें नहीं पता चल रहा कि इसमें मैंने अंडा नहीं डाला। असल में हुआ ये था कि सालन पड़ा हुआ था, मुझे यही था कि मैं साथ में रोटियां बना लूंगी, साथ में कोई चाट वगैरह बना लूंगी। लेकिन 4 बजे के करीब मुझे नबीहा ने और मुनज़्ज़ा ने कहा कि खाला प्लीज़ आप ना आज ना मटरों वाले चावल बना लें, साथ में ना बर्गर बना लें। तो वो टाइम इतना ज़्यादा कम था ना कि मैं बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी में लगी हुई थी। मैं बर्तन वगैरह निकालने लग गई, चावल मैंने दम पर रख दिए थे। अब मेरी भतीजी ने मुझे ये नहीं कहा कि फुफो इसके अंदर अंडा लगता है, यानी कि चले मैं तो जल्दी जल्दी में लगी हुई थी, काम कर रही थी, उसकी वजह से मुझे याद नहीं रहा, उसको भी याद नहीं रहा। अब अंडे वाला बर्गर बना, वो भी अंडे के बगैर। खाया होगा कभी आपने ऐसा बर्गर कि जिसमें अंडा ही ना हो लेकिन नाम उसका हो अंडे वाला बर्गर। खैर जी, अफ्तारी से जस्ट 5 मिनट पहले अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चावल भी तैयार हो गए थे, रायता भी तैयार हो गया था, बर्गर भी तैयार हो गए थे, सारी मैंने दस्तरखान वगैरह भी लगा दिया था। और चावल मैंने देखे कितने खिले खिले बने थे। मुझे ना मटरों वाले चावल बहुत पसंद है, लेकिन उसमें मटर बहुत ज़्यादा होने चाहिए। लेकिन अभी मटर बहुत महंगे हैं ना, इसीलिए हाथ खोल के हम मटर नहीं डाल सकते हैं। और सुल्तान यहाँ पे बैठा हुआ दुआ मांग रहा था और मैं से पूछ रही थी कि सुल्तान आपने कितने रोजे रखे हैं, तो कहते मैंने 2 एक साथ रखे हैं। हमसे जब बचपन में कोई पूछता था रोजा कहाँ रखा है तो हम कहते थे फ्रिज में रखा है, कभी हम कहते थे कि किचन में रख दिया है। लेकिन सुल्तान कहता है कि उसने 2 रोजे एक साथ रखे हैं और उसने अपने पेट में रखे हुए हैं। और यहाँ जी हमने आप सब लोगों के लिए भी बहुत सी दुआ की, जो जिस भी वजह से परेशान है अल्लाह ताला उनकी परेशानियाँ दूर करे, जो घर को लेकर, जॉब को लेकर, अपने किसी रिश्ते को लेकर, माली प्रॉब्लम्स की वजह से परेशान है, अल्लाह ताला उन सब की परेशानियाँ दूर करे। और ये लास्ट में मोइस के लिए हम लोगों ने बर्गर बनाया था, इसमें हम लोगों ने अंडा लगा दिया था, तो ये बना है जी मुकम्मल अंडे वाला बर्गर। ये जब मैंने अपना रेड और मस्टर्ड बनाया था ना तब अम्मी के लिए ये सूट बनवाया था। एक ये था अम्मी का और एक ब्राउन कलर का था। ब्राउन आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, वो पहना भी होता है उन्होंने। ये वाला नहीं पहनती हैं, हालांकि ब्राउन भी डार्क कलर है, पर कहती हैं ये ना गर्ल्स वाला रंग है, तुमने मुझे ला कर दे दिया, मैं लड़कियों वाले रंग नहीं पहनूंगी, हालांकि ब्राउन भी लड़कियों वाला ही है। कहती है लाइट कलर ला कर दो ना। अभी ये पड़ा हुआ है, वैसे ही पहनती ही नहीं है। ये इसकी शर्ट है, ये इसका दुपट्टा है, और इसके ट्राउज़र का कलर ठीक, वो मतलब इसके ट्राउज़र का कपड़ा ठीक था, मेरे ट्राउज़र का कपड़ा नहीं था ठीक, वो मुझे चेंज करवाने पड़े हैं, बट अम्मी वाला सही था। तो ये ऐसे पड़ा ही हुआ है, पहनती तो है नहीं है। अब जाऊंगी आज उनके लिए एक सूट लेके आऊँगी, क्योंकि नेक्स्ट मंथ दिसंबर में हमारे जो पुराने मोहल्ले वाले थे ना उनमें से एक आंटी के बेटे की शादी है। मैंने कहा भी, मैं फैंसी ले देते हैं, तो कोई थोड़ी सितारों वाला सूट थोड़ा चमचमाता हुआ, मगर नहीं मान रही, कह रही नहीं मुझे खद्दर का सादा सूट ला कर दो, मैंने कोई चमचमाहट नहीं पहननी। मैंने अबाया चेंज करना है, मुझे कलर बताएं कौन सा लूँ।
ब्लैक लूँ, वाइट तो मैं कभी भी नहीं लूँगी क्योंकि वो तो एक दिन में गंदा हो जाएगा। उसके अलावा कलर मुझे बताएं। और ये मेरे साथ खड़ा हुआ है। और ना अभी तो खैर मैं जा रही हूँ अम्मी के लिए सूट लेने के लिए, और अम्मी ने बड़ा कुछ चुन के कलर बताया है। अम्मी ने कहा अंगूरी रंग का सूट लेके आना है, तो चलें ढूंढते हैं, डिस्कवर करते हैं ये अंगूरी रंग हमें कहाँ से मिलेगा ना। से मिलेगा, अंगूर वाली दुकान से मिलेगा। ठीक है, चलो पीछे जो। और अम्मी के लिए हम लोगों ने विंटर की शॉपिंग स्टार्ट कर दी है। रुबीना ने अम्मी के लिए सूट लेना था और उन्होंने हमें टास्क दिया था अंगूरी रंग का। तो यहाँ पर हम केसरिया आ गए थे क्योंकि उन्हें लाइट खद्दर में चाहिए था। वो कह रही थी सख्त खद्दर का सूट नहीं होना चाहिए। तो केसरिया की खद्दर जो है ना बहुत अच्छी है। अभी तो 11/11 की सेल हर जगह पर चल रही है, तो हम आए थे कि शायद सेल में हमें कोई पसंद आ जाएगा, लेकिन हमें फुल प्राइस में सूट पसंद आया। 4000 रुपये का हम लोगों ने अम्मी के लिए वाला सूट लिया। दूसरा कलर भी अच्छा लग रहा था लेकिन वो ज़्यादा लाइट था ना, तो फिर मैंने रुबीना से कहा कि ये वाला कलर ले लेते हैं। इसके नीचे जो पर्पल कलर का था ना वो मुझे अपने लिए इतना पसंद आ रहा था ना। 2 सूट थे जो मुझे बहुत ज़्यादा केसरिया पे पसंद आए, लेकिन केसरिया के रेट थोड़ी हाई हैं। ये 4000 रुपये का सूट दे रहे थे। मैं जेलबरी पर देखे थे, वहाँ पर 2500 के थे, तो 2500 मुझे ठीक प्राइस लगी। 4000 मुझे ज़रा ज़्यादा महंगे लग रहे थे, लेकिन अम्मी के लिए हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। वो जो कलर बता दें या जिस तरह का कपड़ा बता दें, फिर हमारी कोशिश होती है कि हम मम्मी को वही चीज़ लेकर दें। महबूब की भी बहुत सी ख्वाहिशात पूरी करना चाहती थी लेकिन मैं नहीं कर सकी। अब मेरी कोशिश है कि मैं अपनी अम्मी को जितना भी हो सकता है ना उतना उनको खुश रख सकूं, जितनी मेरी हिम्मत है, जितनी मेरी इस्तात है। मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा सादा है, वो ना चूड़ियाँ पहनती हैं, ना ही वो मेहंदी लगाती हैं, ना कोई ज्वेलरी का उन्हें शौक है। बस एक दफ़ा उन्होंने मुझसे अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था कि वो अपनी बहनों वगैरह से जब मिलती हैं तो उनके पास गोल्ड होता है। उन्होंने किसी ने चेन, किसी ने अंगूठी पहनी होती, तो अम्मी ने कहा कि मुझे ना एक अंगूठी लेकर देना। तो इंशाल्लाह जब मेरी बहुत ज़्यादा इनकम स्टार्ट हो जाएगी तो सबसे पहले मैंने अपनी अम्मी को एक अंगूठी और एक चेन बनवा कर देनी है। बाज़ार से आते ही ना हमें तोहफ़ा मिला है। अम्मी नमाज़ पढ़ रही हैं। ये हमें आया है सना की अम्मी की तरफ से। ये क्या होता है, इसको क्या बोलते थे? गजरेला नहीं बोलते थे इसको, बुरा है, इसको बोलते गाजर का हलवा। गजरेला दूध वाला होता है, ये खोए वाला होता है। खोलो पूरा है इसको। खोया किससे बनता है ये बताओ? खोया दूध से बनता है ना। फिर ये वाले लॉजिकल क्वेश्चन ना पूछा करो मुझसे, आंसर नहीं आते मुझे। बड़ा को कस के भेजा है उन्होंने। वाह मज़े का लग रहा है। नबी है स्पून ले क्या? इसमें हलवा है? नहीं, ये खोया ऊपर पूरा, वो अंडा है। सबसे पहले मैं चखूँगी क्योंकि मेरे हाथ डब्बा लगा है ना, तो जिसके हाथ डब्बा लगता है वही चखता है पहले। बहुत ज़्यादा मज़े का। अम्मी आ गई हैं और अम्मी का ना लाइव एक्सप्रेशन इस बार मैं दिखाऊंगी क्योंकि अम्मी को कभी कपड़े पसंद नहीं आते हैं। अम्मी अब देख के बताएं इस बार। ये वाला कलर कह रही थी ना आप? शॉप में घुसी हूँ, सबसे पहले फ्रंट पर नजर ही मुझे गया है, मुझे घूमना नहीं पड़ा इस बार। इस बार आपने मुझे कलर बता कर भेजा था, अंगूरी। मैंने क्या भेजा ये कलर ला देना, बाद में पीटा पीटा है। हाँ, फिटा हुआ कलर को ना, वो जो फेट कलर्स होते हैं ना उनको मैं फेट कलर को अम्मी पिटा बोलती होती है। नहीं प्यारा लग रहा है। ये इसका दुपट्टा है अम्मी जी, ये वाला, ठीक है। ये इसका ट्राउजर है और आपने मुझे कहा था ना कि लाइट खद्दर होनी चाहिए, ये लाइट खद्दर ही है। और ये इसकी शर्ट है, ये केसरिया की खद्दर। ये ना ऑल ओवर शर्ट है, इस पे गला दामन और बॉर्डर वगैरह जो है ना वो नहीं है इसके ऊपर ना। आमीन इलाही आमीन। आप अपने आप को खुद ही दुआएं दे रही है। अल्लाह ताला आप लोगों को भी दुनिया आखिरत की खुशियां दे। आमीन 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 सुम्मा आमीन सबके साथ। भाई मुझे मुबारक, सबसे पहले मुझे मुबारक, अम्मी को सूट पसंद आ गया है। रुबीना तुम बिल्कुल भी नहीं चाह रही हो कि मैं स्मार्ट हो जाऊँ। तुम नहीं चाह रही कि मैं नहीं चाह रही, सर्दियाँ आ गई कसम से मैं खुद कोशिश कर रही हूँ। ये मुझे एक बात बताओ, सच सच बताना, क्या कहते हैं उसको, जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। ये समोसे को किसने कहा था? वो मैंने कहा था। तो बस फिर इल्ज़ाम तो नहीं लगा रही ना मैं तो नमाज पढ़ने लग गई हूँ, चाय लेट हो रही है। मैं तो सच्ची वाली बात कर रही हूँ ना। आज मेरा वेट भी नहीं किया फिर इसने। और इस पे चनों वाली चटनी डाल के ना मुझे भी दो। एक काम करें, ये खा ले फिर चने पी ले। मुझे चना वाली चटनी डाल के दो इस पे। बड़ी आउटस्टैंडिंग लग रहे हैं समोसे भी ना, मगर मेरे गले में मिर्चा डाल दी थोड़ी, 2 चम्मच डालना बस, ज़्यादा नहीं डालना। 1 मतलब साइड पे डाल देते, तुमने तो मीठे में मिक्स कर दिया उसको पकड़ के ऐसे। बस कल इस टाइम पे ना हम अफ्तारी की तैयारी कर रहे थे, ऐसी कोई भाग दौड़ लगी हुई थी कि मेरे सर से ना पसीने बहना शुरू हो गए थे। रुबीना बाट वालों के समोसे वाकई बहुत मजे के हैं।
जी सेरी में हम पहले रहते हैं ना, वहाँ इतनी मजे की चीजें स्टैंडर्ड भी नहीं मिलती थी। बट वेल डन बट वेल डन। मतलब एक दुकान का नाम रखा हो और उसी कास्ट अलग हो फिर। मेरे लिए तो वो बाटी है ना। तुम्हारा समोसा उठा लूँ मैं ऐसे? वो है उठा लूँ ऐसे करके उठा लूँ? चलो एक्सचेंज कर लो। नहीं रहने दो, तुमने अपना आधा खा लिया हुआ है। मुझे आजकल हर चीज में मिर्ची डाल रही है, गला पका हुआ है। चॉकलेट ला दो। खा इसने जानी है बिना ला के। मोनी आज समोसा ठंडा आ रहा है, मैंने आपको पहले कहा था, पहले ही खा लिया फिर साने। अम्मी नमाज पढ़ रही है। अभी ये साने खूनी है। अजाने कब की हो गई है? अम्मी रुबीना जी असर की जान हो चुकी हुई है। अच्छा हाँ जी, मगरिब करीब है अब। चलें जी चाय लेके चलते हैं। मेरे से समोसा खाया ही नहीं गया चाय के बगैर। अब ना समोसा छोड़कर चाय लेने के लिए आई हूँ। चने भी खा लिए हैं सारे भाई तुम लोगों ने। कम वाली चाय कौन सी है? बड़े बड़े मग लाएंगे, बड़े मुंह वाले चाय ज्यादा चाहिए। रुबीना एंजॉय करो लाइफ को। मेरा टेबल देखे, मैंने ये वाला सेट कर लिया है। मुझसे ना असल में समोसा खाया नहीं जा रहा, किसी और ने खाना ले लो। पहले मैं पेश कर दो। मैंने क्या किया, मीठी चटनी डाल ली, अब मुझे ज्यादा वो लग रहा है, मीठा मीठा लग रहा है मुझे। चलिए लास्ट बाइट लेती हूँ ना, तुम ले लो। ये किसका था? ना दिल नहीं कर रहा खाने को, ये ले। और आज जी मैं दिखाऊंगी अपने लिपस्टिक के कलर्स। मेरी एक सब्सक्राइबर सिस्टर आलिया मुझे कह रही थी कि ना आपने मेडोरा की लिपस्टिक रखी हुई है, ये तो बुढ़ी अम्माओं का ब्रांड होता है ना। मैंने नहीं कहा बुढ़ी अम्मा का या जिसका भी है, पर मैं यही वाली यूज़ करती हूँ और कभी दूसरा कोई ब्रांड ट्राई ही नहीं किया। मिस रोज़ की ली थी एक बार और फिर साथ में रिवाज की ली थी। रिवाज की ना बहुत ज़्यादा ग्लॉसी थी, तो मुझे इतनी ग्लॉसी पसंद नहीं है, मैं थोड़े मैट कलर यूज़ करती हूँ। तो अभी मैं आपको ना सारे दिखाती हूँ। दिखाओ नबीहा, आपके बाजू पे करती हूँ। ये क्या हुआ है नबीहा? एलर्जी दिखा। चलो जी, मॉडल बेचारी को तो एलर्जी हुई है। चलिए कोई बात नहीं, इसके ऊपर भी कर देते हैं। इसी तरह रखो बाजू को अपने। अभी ईशा की अज़ान हो रही है, 1 मिनट। चलें अभी ट्राई करते हैं। पहला है जी, चलें ब्लर हो रहा है, 568 है। ये थोड़ा सा नज़र आ गया है, लेकिन मैं बोल देती हूँ साथ में। ये कलर है 568। फिर है जी इसका जो है ना शेड, वो मुझसे ना पीछे से स्टिकर उतर गया हुआ, इसलिए मुझे इसका शेड का नंबर नहीं पता। ये है लाइट पिंक में। और ये है जी इसका भी नंबर नज़र नहीं आ रहा। ये है सेफ्रॉन है 213। ये हो गया सेफ्रॉन 213। बंद क्यों नहीं हो रहा? ये है 525 और ये है कॉफ़ी कलर। ये है कॉफ़ी कलर। ये है 552 और ये है पीच सिल्क। इसका कलर है ये। इसके साथ अगर डार्क ब्राउन की आउटलाइन की जाए ना, इतना प्यारा शेड लगता है ना ये लगाया हुआ। ये बड़ा न्यूड सा कलर है। एक ये बहुत ज़्यादा मैं जब लगाती हूँ तो सूट करता है, और एक ये कलर सूट तो सभी करते हैं, लेकिन ये 2 कलर जो है ना, ये मेरे मोस्ट फेवरेट कलर्स हैं। इसमें ना एक लाइट कलर भी था मेरे पास, लेकिन वो लिपस्टिक अब मेरी मिल नहीं रही है। मेरे पास 9 लिपस्टिक्स थी, अब ये जो है ना मेरे पास अभी फ़िलहाल 8 हैं। अब आप लोगों ने बताना है कि इसमें से आपको कौन सा कलर अच्छा लग रहा है। करीब कर रही हूँ ना तो ब्लर हो रहा है, तो कैसे करूँ इसको मैं कि ब्लर ना हो। इसमें इस वक्त ना कैमरे में सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त कलर ना ये वाला लग रहा है, और ये भी बहुत अच्छा लग रहा है, ये भी बहुत अच्छा, सारे कलर्स अच्छे लग रहे हैं। अब इसमें से आप लोगों ने बताना है आपको कौन सा कलर अच्छा लग रहा है। अब मेरा कलर चूँकि फेयर है तो मुझ पर ये सभी कलर्स बहुत ज़्यादा सूट करते हैं। आप लोगों को इसमें से कौन सा कलर अच्छा लगा आप लोगों ने बताना है। मैं ज़रा इसको क्लोज़ करने की कोशिश कर रही हूँ। ये ऐसे, ये देखें, ये कलर, ये कलर, ये ऐसे, ये सारे कलर्स हैं। वैसे कैमरे में ये 2 ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं ना नबीहा, और ये वाला ज़्यादा प्यारा लग रहा है, ये वाला। तो चलिए जी, आपने बताने हैं कि आपको मेरी कौन सी लिपस्टिक ज़्यादा अच्छी लगी है,
और आलिया देख लें, नंबर्स भी मैंने बता दिए हैं साथ में। मैंने कभी वैसे इस तरह लिपस्टिक के शेड्स वगैरह दिखाए तो नहीं है, फर्स्ट टाइम ट्राई की है। अब जिस तरह भी दिखाए हैं कबूल कर लीजिएगा इसको। मेरे पास ना सिर्फ मेकअप के नाम पर यही चीज़ है, और इसके अलावा मेरे पास कोई कॉस्मेटिक्स नहीं है, क्योंकि यूज़ भी नहीं करती हूँ और कभी ली भी नहीं है। लिपस्टिक का शौक़ है वो ले लेती हूँ, बॉडी स्प्रे का शौक़ है वो ले लेती हूँ, परफ्यूम्स भी नहीं लिए हैं, बहुत टाइम हो गया हुआ है। अब बॉडी स्प्रे है मेरे पास तो घर पर लगा लेती हूँ, बाहर जाते वक्त नहीं लगाती हूँ अब ना। चलें जी, वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखना है आप लोगों ने, और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।